हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि। स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे यहां पे ये नंबर क्या दर्शाता है। आप देखेंगे कि 17 घंटे पहले लगभग 70 मिलियन के ऊपर व्यूज आ चुके हैं, मतलब इतने लोगों ने देखा है। 2011 में जब वर्ल्ड कप था, जब हमने वर्ल्ड कप जीता, इतना बढ़िया माहौल था, लेकिन एक चीज हमेशा दिमाग में रहती थी। जब कुछ लोगों से पूछा गया तो लोग हमेशा यही सोचते थे, क्या साइंस को लेकर भारत में इतना क्रेज होगा? क्या साइंस को लेकर जो दीवानगी है भारत में इतनी होगी? कभी किसी ने नहीं सोचा था। कभी आपने सोचा था कि हमारा जो चंद्रयान 3 मिशन है, इसमें इतने लोग देखेंगे, भारत के लोग इतने पैशनेट होंगे? हर न्यूज, हर मीडिया में, हर यहां तक जितने भी एजुकेशनल चैनल थे, हर जगह पे इसी की चर्चा हो रही थी, इसी की बात हो रही थी। पूरा दिन पूरा रात लोग इसी के बारे में बात कर रहे थे और लोग प्राउड कर रहे थे, क्योंकि हम पहले बने जो चांद के साउथ पोल पे गए, जहां पे अभी तक कोई नहीं जा पाया था। ना नासा जा पाया था। रसिया ने कोशिश की। सोचिए, जिसने नासा को पीछे एक टाइम पे छोड़ा था, उसने कोशिश की पर वो नहीं कर पाए और वो हमने किया। तो दोस्तों, ये एक नई शुरुआत है कि लोग साइंस को लेकर इतने पैशनेट हो रहे हैं। जो साइंस के हीरो हैं उनको बहुत ज्यादा पहचान मिल रही है, उनको बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है और उनसे लोग इंस्पायर हो रहे हैं। सोचिए, ये देश के लिए कितनी बड़ी बात होगी। ये जो लोग हैं, जो आने वाली जनरेशन है, उसके लिए, उनके लिए कितना बड़ा इंस्पिरेशन होगा। तो ये काफी कमाल का था, क्योंकि मैं भी कभी कभी सोचता था आज से कुछ साल पहले कि क्या कभी साइंस को लेके ये पैशन आएगा? क्या कभी साइंस को लेके लोग, क्या कब किसी का जो मॉडल, जो कहते हैं ना रोल मॉडल, कोई इंडियन साइंटिस्ट होगा या कोई इंडियन संस्था होगी? तो हाँ दोस्तों, वो इसरो है। अब इसको देख के आप देखेंगे कि आने वाले टाइम पे बहुत से लोग इंस्पायर होंगे, बहुत से बच्चे आएंगे, उनको वो ये बोलेंगे मुझे इसरो साइंटिस्ट बनना है, वो ये बोलेंगे मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है। जैसे गगनयान मिशन के तहत एस्ट्रोनॉट को ऊपर भेजा जाएगा, 3 एस्ट्रोनॉट को। तो जब ये सब चीजें आएंगी, जब इसरो इतना बड़ा बड़ा काम करेगा, तो इससे लोग इंस्पायर होंगे, इससे भारत इंस्पायर होगा और हम वो भी आगे चल के करेंगे जो और भी इंपॉसिबल है। ठीक है, वो और भी इंपॉसिबल है, ऐसी भी चीजें हम करेंगे। तो ये काफी बड़ी चीज है। ये जो व्यूज है ना, ये बहुत कुछ दर्शाता है। ये लोगों का जो पैशन है वो दर्शाता है, लोगों की जो अंदर आग है कि हाँ, हम सिर्फ स्पोर्ट्स में नहीं, क्रिकेट में ही नहीं, मूवीज में ही नहीं, हम साइंस में भी बहुत ज्यादा रुचि रखते हैं। हम साइंस में भी कुछ बनना चाहते हैं। हमारे जो रोल मॉडल है वो साइंटिस्ट भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, भारत फर्स्ट आया है और फर्स्ट आता ही रहेगा। और दोस्तों, आपको अगर फर्स्ट आना है, जैसा कि बताया कि हमने भी कुछ नया काम किया है, फ्लो का कोर्स लाया है। क्योंकि आपको पता है, इंडिया में सिर्फ चीजें रटा रटाई बताई जाती है। कभी कोई इंसान किसी को यह नहीं बताता है कि आप चीजों को एफिशिएंसी के साथ कैसे पढ़े। कोई बच्चों को यह नहीं बताता है जो सिलेबस है उसको रियल में हम कैसे कम टाइम के अंदर पढ़ पाए, याद कर पाए, कैसे अपना आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा बेहतर बना पाए, कैसे अपना कंसंट्रेशन बहुत बेहतर कर पाए। ये कोई बताता नहीं, बस लोग मोटिवेट कर देंगे, मोटिवेट। लेकिन फ्लो के कोर्स में दोस्तों हम आपको फ्लो की स्टेट में जाना सिखाएंगे, जहां पे आप अपनी एफिशिएंसी 5 गुना बेहतर कर पाएंगे, मतलब 500% बढ़ा पाएंगे। यानी कि जो चीज आप 1 साल के अंदर अचीव करेंगे, वो मात्र 2 से 3 महीने के अंदर आप रियल में अचीव कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये कोर्स आपको मात्र 299 मिलेगा जब आप फ्लो 25 कोड आप यूज करेंगे। और सबसे बड़ी चीज, इसी कोर्स के लिए लोग बाहर जाते हैं, बहुत पैसा खर्च करते हैं। ठीक है, तो वो चीजें आपको हम इंडिया में सिर्फ आपके लिए बहुत ही सस्ता लाए हैं। अब दोस्तों, यहां पे हम चले आगे। ठीक है, तो जैसा कि उस दिन हमने देखा कि कल की बात है कि हमने देखा कि जब ये मिशन सक्सेसफुल हुआ और जब तालियां बजी, तो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, अपना एक तरीके से संबोधन दिया। उन्होंने इस बारे में बताया कि कैसे कितना ज्यादा स्ट्रगल चला 4 साल तक। ठीक है, लेकिन आखिरी में जो जीत थी हमारे हाथ में थी। ठीक है, एक तरीके से ये कहते हैं ना कि मतलब जो के सिवान थे, ठीक है, तो उनके लिए भी ये काफी अच्छा ट्रिब्यूट था। मतलब काफी खुशी भी हुई, क्योंकि 4 साल पहले के सिवान चूक गए थे, थोड़ी सी गलती से चूक गए थे। अब वो 4 साल बाद वो पूरा हुआ। एक तरीके से देखा जाए कि उनको भी एक बढ़िया ट्रिब्यूट मिला और ये सपना पूरा हुआ, पूरे भारत का ये सपना पूरा हुआ। अच्छा दोस्तों, साइंटिस्टों के बारे में थोड़ा सा मैं और बात करूं। आपने देखा होगा ये बहुत ही शांत होते हैं, ये चुपचाप अपना काम करते हैं, दिखने में इतने सिंपल होते हैं, साधारण होते हैं, लेकिन काम इतने बड़ा बड़ा करते हैं, इतना बड़ा बड़ा करते हैं कि दुनिया देख के हैरान हो जाती है। तो एक काफी अच्छी सीख उनसे हमें मिलती है कि हम सिंपल रहें। ठीक है, लेकिन सिंपल होने का मतलब ये नहीं कि आप काम बड़ा नहीं कर सकते हैं, आपका काम बोलना चाहिए। ठीक है, काम जब बोलता है तो बहुत कुछ बोलता है। तो अब दोस्तों बात करेंगे आगे क्या। ठीक है, हमने लैंड कर लिया, हम लैंड हो गए, अब आगे क्या। तो दोस्तों, लैंड होने के बाद जैसा कि अंदाजा लगाया जा रहा था कि जो रोवर है वो 1 दिन के बाद निकलेगा।
लेकिन उसे तुरंत निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया गया? क्योंकि जब लैंडर लैंड करता है तो वहां पे क्या होता है, जो धूल मिट्टी होते हैं वो उड़ जाते हैं। तो धूल मिट्टी उड़ने की वजह से क्या होता है कि जो मून की ग्रेविटी क्या है, बहुत ज्यादा कम है, तो जिसकी वजह से धूल मिट्टी होते हैं बहुत ही धीरे धीरे नीचे आते हैं। तो ये एक समस्या रहती, कहीं ऐसा ना हो कि हम लैंडर को, रोवर को बाहर निकाले और धूल मिट्टी कहीं उसके पार्ट्स में ना चले जाए। तो इस वजह से क्या होता है दोस्तों कि उसको काफी टाइम बाद निकाला जाता है। लेकिन सिचुएशन सही थी, कल तो सब कुछ सही था, मतलब जो ट्रेजेक्टरी डिफाइन किया था वो भी सही था, कुछ भी ऐसा नहीं था कि 1% इधर उधर हुआ हो। हर ट्रेजेक्टरी, हर स्पीड, हर एक चीज लगातार फॉलो हो रही थी। तो वहां भी दोस्तों जब लैंड होने के बाद जो धूल मिट्टी था वो काफी ज्यादा नहीं उड़ा, तो जिसकी वजह से तुरंत ही क्या किया गया, जो रोवर था उसको निकाल दिया गया। जैसे ही ये रोवर निकला वो तार से कनेक्ट होता है, उतरने के बाद क्या किया, तार को कट कर दिया गया। अब ये क्या करेगा, ये 14 दिन तक वहां पे काम करेगा। लेकिन अभी इसरो ने बताया है कि फिलहाल इसमें हम जो हमारे 2 पेलोड्स हैं वो अब काम करना शुरू करेंगे। कुल मिला के 7 पेलोड हैं, लेकिन इसमें से 2 पेलोड अब काम करना शुरू करेंगे, ठीक है। जिसमें से जो पहला है कौन सा है, ये यहाँ पे APX-S है, अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है, और दूसरा क्या है, लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी है। तो ये मैं दोनों आपको समझाऊंगा ये कैसे काम करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों पेलोड काम करेंगे और ये 14 दिन तक काम होगा, फिर धीरे धीरे सारे पेलोड काम करेंगे। जैसे इसमें आपको बता दूं, जैसे पानी के बारे में जानकारी इकट्ठा करना है, यहां तक कि जो रेडिएशन की मात्रा है मून पे उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना है, जो आयनाइज पार्टिकल है उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना है, सन से जो रेज आ रही हैं उसके बारे में भी जानकारी इकट्ठा करना है। ये सारा काम ये क्या करेगा, रोवर करेगा। लेकिन फिलहाल अभी ये 2 काम करेगा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि बताऊं कि यहाँ पे लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन करेगा, वो पानी ढूंढेगा, फिर उसके बाद चाय की पत्ती ढूंढ के उसे चाय भी बनाएगा। चाय हम पियेंगे, आप भी पियेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहां पे दोस्तों सबसे पहले हम बात करें लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी की। उससे पहले मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, आपने मिठाई खाई थी कि नहीं खाई थी, वो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों इसकी बात करें हम, जो ठीक है, जो लेजर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले दिखेंगे आप यहां पे एक लेजर होगा। ये लेजर क्या करेगा, यहां से एक लाइट होगा, यहां से क्या करेगा, लाइट को रिफ्लेक्ट करके लेंस से क्या करेगा, इसको कॉन्सेंट्रेट करेगा, और जो वहां पे जो पार्टिकल होंगे, जो मिट्टी होंगे, वो क्या करेगा उसको, अब देखिए यहां पे ये जो मिट्टी होगा इसको क्या करेगा, ये एकदम पिघला देगा, मतलब प्लाज्मा के फॉर्म में ला देगा। अब आपको पता है कि हर एक जो चीज होती है वो लाइट एमिट करती है अपने अंदर से। जैसे ये पेन है, ये काला नहीं है, लेकिन लाइट आ रही है, इसे टकरा रही है, ठीक है, और जो हमें दिख रहा है वही इसका कलर है। मतलब हर एक चीज का कलर अलग अलग है यहां पे, ठीक है, क्योंकि ये वैसा ही लाइट एमिट करता है। लाइट अंदर से लेने के बाद वैसे डिफरेंट टाइप का लाइट एमिट करता है। वैसे हर एक पार्टिकल क्या करते हैं, अलग टाइप के लाइट एमिट करते हैं। तो यहां पे क्या होगा, जो वहां के जो पार्टिकल होंगे, मिट्टी होंगे, सैंपल होगा, उसको क्या बहुत गर्म कर दिया जाएगा, बहुत ज्यादा गर्म कर दिया जाएगा। फिर क्या होगा, जब बहुत गर्म करेंगे तो इसके अंदर जितने टाइप के पार्टिकल होंगे, जितने कंपोजिशन होंगे, जैसे मान लीजिए इसके अंदर मतलब बहुत सारे पार्टिकल हैं, सोडियम है, पानी है, मतलब और कार्बन है, ऑक्सीजन है, तो ये सब क्या करेंगे, अब इसके अंदर छुपे हुए थे, अब ये क्या करेंगे, अपना अपना क्या करेंगे, रेडिएशन इमिट करेंगे। अब ये क्या होगा, रेडिएशन जो इमिट होगा दोस्तों, ये क्या होगा, एक पाइप के थ्रू क्या होगा, एक उसके थ्रू यहां पे एक सीसीडी कैमरा होता है, ठीक है। ये सीसीडी कैमरा नहीं, यहां पे क्या होगा, एक प्रिज्म होगा। अब ये जो लाइट यहां से एमिट होगा, निकलेगा, ये क्या होगा, इस प्रिज्म में पड़ेगा, और इस प्रिज्म में पड़ने के बाद 7 रंगों में टूटेगा। मतलब हर एक कंपोनेंट, हर एक पार्टिकल का जो लाइट होगा, एटम का लाइट होगा, वो क्या होगा, प्रिज्म में पड़ेगा, और प्रिज्म में पड़ने के बाद 7 रंगों में टूट जाएगा, और इन्हीं 7 रंगों को सीसीडी जो कैमरा है लेके इसको पिक्चर में बदल देगा, और उसी पिक्चर को वैज्ञानिक देख के बता पाएंगे, अच्छा यहाँ पे ऑक्सीजन भी है, यहाँ पे वाटर भी है, यहाँ पे कार्बन भी है, इस मिट्टी में ये भी सैंपल है, इस मिट्टी में वो भी सैंपल है। मतलब हर टाइप के ये एलिमेंट का पता लगा पाएंगे। और इसी प्रोसेस का नाम, इसी पेलोड का नाम क्या है, यहां पे लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी है। यही पूरा इसका काम है। दूसरा क्या है दोस्तों, APX है कि अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ये क्या करेगा दोस्तों, केमिकल कंपोजिशन को बताएगा कि कौन कौन से केमिकल कंपोजिशन है यहां पे, ठीक है। इसके बारे में ये बताएगा, ये भी लगभग ऐसे ही प्रोसेस होता है। तो ये 2 मेन काम ये करेंगे, ठीक है, आपको जैसे पता है। उसके बाद ये क्या होगा, उसके बाद मतलब उससे पहले ही जो रोवर था, ये अपना जो सोलर पैनल है ये भी अपना इसने खुला कर दिया होगा, जिसके थ्रू इसको 50 वाट की एनर्जी मिलती रहेगी। काफी हल्का है ये, लगभग आपको मान लीजिए 26 kg का है ये, ठीक है। तो
ये लगभग 14 दिन काम करेगा। 14 दिन क्यों काम करेगा? क्योंकि 14 दिन तक वहां पे क्या होगी, लाइट सन से आती रहेगी, जिसे लूनार डे कहा जाता है। जैसे हमारे धरती का एक दिन होता है, वैसे जो चांद का एक दिन जो होता है वो 14 दिन का होता है, क्योंकि 14 दिन रात और 14 दिन वहां पे अंधेरा होता है। ठीक है, अब अंधेरा होगा, वो काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, क्योंकि टेम्परेचर काफी लो हो जाएगा। तो ये देखने की बात है कि 14 दिन बाद भी वो काम कर पाएगा नहीं कर पाएगा, इसकी संभावना बहुत कम है। तो मेन मिशन हमारा 14 दिन का था, जो ये करेगा ही करेगा। अब दोस्तों एक चीज आपको जान के बहुत ज्यादा आश्चर्य होगा कि जब हमारा ये रोवर चलेगा तो ये 2 सिंबल बनाते हुए चलेगा। ठीक है, यहां पे आप देख रहे हैं जो हमारा भारत का सिंबल है, ठीक है, और यहां पे इसरो का। तो ये 2 सिंबल ये बनाते हुए चलेगा, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि तूफान ज्यादा आता नहीं है, धूल कण ज्यादा उड़ते नहीं है। तो क्या होगा, जहां जहां चलेगा ये सिंबल वहां पे रहेगा, ताकि जब फ्यूचर में हमारा फिर कोई मिशन हो, जब एस्ट्रोनॉट वहां पे उतरे तो हमें ये निशानी वहां पे मिल सके। यहां पे 6 पहिए हैं दोस्तों, आप देखेंगे तो पीछे के 2 पहियों पे ये सिंबल बनाया गया है। तो ये काफी ज्यादा एक रोचक है, काफी ज्यादा यादगार बनाएगा ये सिंबल जब भी कोई वहां पे एस्ट्रोनॉट उतरेंगे। तो दोस्तों आने वाले वक्त में हम इसकी जानकारी आपको और देते रहेंगे कि कौन कौन से पेलोड काम कर रहे हैं, क्या क्या इसकी जानकारी आ रही है, क्या क्या इमेजेस आ रहे हैं। अभी तक इसरो ने कोई इमेजेस तो नहीं अपडेट किया है, लेकिन उनके पास इमेजेस जरूर होंगे और वो हमें आगे चल के जरूर मिलेंगे। दोस्तों अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर तो आपको करना ही है, क्योंकि आपको पता है हम बहुत ज्यादा खुश हैं, आप भी बहुत ज्यादा खुश हैं। और जैसा कि मैंने बताया, हमारा फ्लो का कोर्स आप जरूर अवेल करें, ताकि आप भी अपने लाइफ को बहुत ज्यादा बेहतर बना पाए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।